नमस्कार, मैं सिबाग सिद्दीकी। आप देख रहे हैं IPN 7। आज मैं मराठ मालोनी गेट नंबर 7 में आया हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे बेल्ट AC बस के ड्राइवरों की हड़ताल है, जो 8 नंबर डिपो पे, वहाँ पे कुछ पार्टी के लोग गए थे उसको समर्थन करने। उसमें समाजवादी पार्टी के सादिक पठान जी और तस्लीम भाई भी गए थे। पता चला वहाँ पे आपस में वो लोग समर्थन करने पाए, उसके फेवर में गए थे, लेकिन वहाँ पे समाज की खबरें न्यूज चलाने वाले में आपस में तस्लीम भाई और सादिक पठान से तूतू में हुआ। तूतू में होते होते वो झगड़े में तब्दील हो गया। यहाँ तक के मामला आ गया कि एक दूसरे में भीड़ी भीड़ा हो गया। आइए जानते हैं तस्लीम भाई से क्या मामला है। सर, उस दिन आप हम गए थे तो आप लोग गए थे तो क्या मसला था? देखिए, हम लोग BST की AC बस वाले लोग का हड़ताल था। उन लोग की मांग थी कि सेम वेतन सेम काम। और BST में 2 भाग चल रहा है, जो एक की तनख्वाह ज़्यादा है, एक की तनख्वाह कम है, जबकि दोनों का काम सेम है। तो इनका मांग था कि भाई सेम काम है तो सेम तनख्वाह होनी चाहिए। तो उसी वजह से हड़ताल पे थे, तो हम लोग उनके समर्थन में गए थे। तो कुछ मीडिया वाले थे, हम लोगों का स्पीच ले रहे थे। उतने में ये जो चैनल का आपने नाम लिया, जी। ये चैनल वाला आया और कुछ अब सब कहने लगा, उल्टी सुल्टी बातें कहने लगा कि ये सब पब्लिक सिटी है, ऐसा है वैसा है। तो अब ऐसी मानसिकता के लोग रहेंगे, अगर किसी का कोई सपोर्ट करने गया और ये कहेगा पब्लिक सिटी ये वो, तो कैसा चलेगा। अब इसकी मानसिकता ऐसी है, तो हमने कुछ कहा नहीं। तो हमारे जो साथी है उन्होंने कहा कि भाई तुमको अगर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है तो तुम यहाँ आए क्यों, तुमको नहीं आना चाहिए था। नहीं, उसी पे सुनने में सर आया कि सादिक पठान जी ने उनको बोला कि तेरा क्या काम है इधर, तू क्या करने आया, ऐसा मार्केट में बात चल रही है। हाँ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपको मैंने बुलाया नहीं तो आप आए काहे के लिए। हाँ, जो न्यूज़ वाले थे मैं उसको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको किसने बोला यहाँ आने के लिए? BST वाले ने बोला या हम लोग ने या कोई लीडर ने, किसने भेजा आपको बताओ। तो उसी पे कुछ हुई तो मैं हुआ, मैं वहीं पे था। मामला यहाँ तक आ गया कि उनका माइक भी जो है सादिक पठान जी ने फेंक दिया था। ऐसा आपके सामने सच है ये? देखिए, माइक फेंक दिया था, माइक फेंक इरादे से नहीं फेंका गया। ऐसे गर्मा गर्मी होता है तो कोई हाथ में छोटी चीज़ है तो ऑटोमेटिक गिर जाती है। ये इरादे से फेंका नहीं गया, ये सब बेबुनियाद बातें, झूठ है। वो धक्कम धुक्की में हुआ तो गिर गया। कुछ पत्रकारिता लोग बोल रहे हैं कि सादिक पठान जी ने जो मेरे साथ हादसा किया, जो हमारे साथ मारा मारी किए, उसके बारे में मालूनी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन भी किया। और अभी यहाँ के एक जाने माने सोशल वर्क, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारिता का काम भी करता है, मोहम्मद अजीज़ खान, उन्होंने मुद्दा उठाया, आवाज़ उठाई है और लोगों के बीच में उन्होंने मुद्दा भी उठाता रहता है सामाजिक हित में। तो आप लोग से भी मांग किए हैं कि अगर जब तक सादिक पठान समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो माफ़ी नहीं मांगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर नहीं मांगते हैं तो बड़े नेताओं के बीच में जाएंगे और आपके विरोध में मोर्चा निकालेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, माफ़ी मांगने का जहाँ तक सवाल है, तो माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि माफ़ी मांगने जैसा कोई गलत काम किया नहीं है। अब जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिससे हाथापाई होने की आप बात कह रहे हैं, वो आदमी को किसने हक दिया किसी की बेइज्जती करने का? जी। वो आए दिन सादिक पठान साहब की गलत सलत न्यूज़ चलाता है, जो न्यूज़ कोई बेबुनियाद न्यूज़ है, उसके में कोई अता पता ही नहीं उस चीज़ का, और ऐसी न्यूज़ चलाता है, उनकी बेइज्जती करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माफ़ी मांगने के पहले कि उसको ये हक किसने दिया किसी की बेइज्जती करने का? क्या 500 का बूम लेकर के घूम जाने से कोई रिपोर्टर और पत्रकार हो जाता है? रिपोर्टर और पत्रकार की एक अपनी सीमा है, इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इसको निष्पक्ष होना चाहिए। इनको किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में कहने का कोई हक नहीं है। और इनको ये पावर किसने दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। जिसने माफ़ी मांगने की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पावर किसने दिया किसी की बेइज्जती करने की? आपको पावर किसने दिया? इस बात का पहले वो जवाब दे मुझे। सवाल चौथा स्तंभ की बात हो रही है। जो मोहम्मद अजीज़ खान ने कहा है अभी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो चुप बैठने वाले नहीं है।
क्योंकि मोहम्मद अजीज खान भी जो आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उनको समाज की खबरें से कोई मसला नहीं है। वो एक जनहित में बात किए हैं, क्योंकि आज उनका कहना है कि आज उनके साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा, परसों दूसरे के साथ होगा। तो जो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं और जो तस्लीम भाई हैं, उन लोग आगे क्या करना चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, आगे दूसरे रिपोर्ट में हम बताएंगे। आइए देखते हैं तस्लीम भाई और समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सादिक पठान माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, माफ़ी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने वाला काम ही नहीं हुआ है। आप अभी आपने जो कहा कि अजीज़ खान ने ये मुद्दा उठाया है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे पत्रकार पे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो दूसरे पे होगा, तीसरे के साथ में होगा। तो उस वक्त अजीज़ खान कहाँ थे जब हम लोगों की काम को देख करके, हम लोगों के सोशल वर्क को देख करके कुछ लोगों ने 1000, 2000, 500 रुपया मिला करके, डोनेटन करके हम लोगों को एक मोबाइल डोनेट किए थे अखिलेश जी के बर्थडे के मौके पे। उस वक्त ये चैनल जो गलत अफवाह फैलाया, उसके पास क्या सबूत था कि हम लोग झूठा अपने पैसे से मोबाइल खरीद के पब्लिक को दे रहे और गिफ्ट ले रहे? ये उसके पास क्या सबूत था? किस बुनियाद पे उन्होंने हमारा नाम ख़राब किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। और उस वक्त अजीज़ खान ने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? और ये हक किसने दिया? हमारी गाड़ी तोड़ी गई, और हमारी गाड़ी तोड़ी गई उसको भी वो चैनल दिखा रहा है कि तुम अपने पास से गाड़ी तोड़े, 25, 30, 40 हज़ार रुपये का हमारा उसमें नुकसान हुआ, और चैनल बोला रहा है कि तुम अपनी पब्लिसिटी के लिए गाड़ी तोड़े। तो उसके पास क्या सबूत है कि गाड़ी हमने हमारे खुद से तोड़ा, हमारा आदमी भेज के गाड़ी तोड़ा और हमने पब्लिसिटी के लिए क्या? तो ये सारे सबूत उसके पास होना चाहिए, उसके बाद उसको चैनल में चलाना चाहिए। ये किस बेस पे चलाया? तो उस वक्त अजीज़ खान कहाँ थे? अजीज़ खान को ये मुद्दा भी लेना चाहिए ना कि भाई आपने किस बेस पे ये चलाया, उसकी बेइज्जती क्यों किया, इसका जिम्मेदार कौन, इस पे माफ़ी कौन मांगेगा? तो आप माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगने जैसा कोई काम नहीं किया हूँ। हमने, हमारे ऊपर वो ललचन लगाया है, हमारी बदनामी किया है, माफ़ी उसको मांगना चाहिए, हम क्यों मांगेंगे माफ़ी? इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जो हो, माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए कि हमने कोई गलती नहीं किया। जो हमारे को बदनाम कर रहा है, माफ़ी वो मांगे। मैं सिफात सिद्दीकी, IPN 7, दीपिका पटेल के साथ।